नमस्कार। आप देख रहे हैं अलीगढ़ संदेश न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। अलीगढ़ में हाल ही में गौमांस के शक में पीटने के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को समाजवादी पार्टी सपा का एक डेलीगेशन पीड़ितों से मिलने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और घटना की सच्चाई को समझने का प्रयास किया। घटना के अनुसार कुछ लोगों को कथित रूप से गौमांस रखने और उसका सेवन करने के शक में भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। घटना के बाद प्रशासन ने मांस का सैंपल लेकर उसकी फोरेंसिक जांच करवाई थी। बुधवार को आई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जब्त किया गया मांस गौमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में आगरा से सांसद रामजीलाल सुमन, मनोज यादव, अजजू इशहाक, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ितों और उनके परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की और कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती हैं और निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होता है। सपा नेताओं ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि कानून के राज की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की साजिश है, जिन पर लगाम लगाना जरूरी है। इस घटना ने एक बार फिर मॉब लिंचिंग और धार्मिक उन्माद जैसे संवेदनशील मुद्दों को उजागर कर दिया है। सपा डेलीगेशन की यह पहल पीड़ितों के लिए एक नैतिक समर्थन मानी जा रही है। हम देखते हैं ये मानवता के खिलाफ काम हुआ है, इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी को अपने अपने व्यापार करने की, अपने अपने काम करने की छूट होती है। अनावश्यक रूप से एक गैंग बनाकर आप उसमें पैसा लेने के चक्कर में, लोगों को धौंसा लेने के चक्कर में आप लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। ये बहुत बड़ी खराब बात है और इससे बदअमनी फैलती है। देश का कोई विकास नहीं होगा। अलीगढ़ में पूरा जिस दिन से ये हुआ है तांडव मचा हुआ है। हर पार्टी के लोग, हर समझदार लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदेश पर समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने आया। उनसे मिलने के बाद बहुत तकलीफ हुई। गौकशी के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। ये कातिल लोग हैं, इनका धंधा है गौकशी के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, उनको ठगना। और मुझे बेहद खुशी है कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है उसमें साबित हो गया है कि ये गौकशी नहीं थी। इनके पास लाइसेंस थे। इन बेगुनाहों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार गुणदोष के आधार पर काम नहीं कर रही है। सरकार हिंदू और मुसलमान के आधार पर काम कर रही है। हम सरकार में भी रहें, हमें सरकार का भी अनुभव है और हमें सड़क का भी अनुभव है। सरकार एक संदेश देती है और जितने अपराधी हैं, अगर कहीं से भी जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, एक भी जगह कार्रवाई सरकार कर देती तो एक संदेश चला जाता, मैसेज चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से मैसेज नहीं है। ये सरकार मिली हुई, और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराधियों के मन मुताबिक ये सरकार काम कर रही है। अपराधियों को ये लगता है कि उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, उनके मिजाज की सरकार है, इसलिए बराबर ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। इन लोगों की तरफ से जो अपराध पंजीकृत हुआ है, हमारी कोशिश होगी उस पर कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जिन लोगों ने कुकृत किया है, इन पर हमला किया है, हम चाहेंगे इनके ऊपर राजपाल की कार्रवाई हो और सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि पूरी जिंदगी जेल लेना पड़े।